जय माता दी माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रानी केसरी आप सबका स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अरविंदा एवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम सब बातें करने वाले हैं हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पेपर 2 कॉमर्स के थर्ड चैप्टर बिजनेस स्टैटिक्स में थर्ड चैप्टर मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस। हमने इसका मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था इसके पिछले वाले क्लास में, और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था कि स्क्यूनेस क्या होता है, कैसे होता है, स्क्यूनेस है तो कर्व कैसा होगा, नहीं है तो कैसा होगा, बेल शेप कब होता है, नहीं होता है, और स्क्यूनेस के टाइप्स देखा था। टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स है। टाइप्स 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव है तो क्या रिलेशन होगा, नेगेटिव है तो क्या रिलेशन होगा, और उससे रिलेटेड इक्वेशन देखा था। इक्वेशन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आता है और पूछा जाता है कि पॉजिटिव रिलेशन है तो कैसे होगा। तो हमने ये सब पॉइंट अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था विथ फुल डिटेल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ किया था। तो आज पढ़ेंगे हम उसमें से आगे का पॉइंट, यानी कि किन किन लोगों ने स्क्यूनेस पर अपने फार्मूले दिए हैं, फार्मूला में क्या क्या दिया है, उनका फार्मूला किससे किससे रिलेटेड है, कोई मीन से दिया है, कोई सेंट्रल टेंडेंसी से दिया है, कोई डिस्पर्जन से दिया है। तो आइए देखते हैं उन सभी पॉइंट को। तो पहले देखते हैं हमने नॉर्मल हमने ये चार्ट देखा था। चार्ट में क्या है, चार्ट में हमारा एक सिमेट्रिकल डाटा है और 2 असिमेट्रिकल डाटा है, मतलब अनसिमेट्रिकल डाटा है। और सिमेट्रिकल डाटा में हमारा क्या दिया हुआ है, सिमेट्रिकल डाटा में हमारा दिया हुआ है कि मीन मीडियन मोड इक्वल होता है और ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। ये बाय मिस्टेक ऐसा है, ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है, ऐसे रहता है। और अगर सिमेट्रिकल है तो मीन मीडियन मोड तीनों इसी पॉइंट पर होगा। अगर असिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है तो इस तरह से बनेगा तो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरह बनेगा तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। यानी सीधे हाथ की तरफ से उसका टेल अगर लंबी है तो वो पॉजिटिव है, उल्टे हाथ की तरफ से है तो निगेटिव। नॉर्मली अपने समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि सीधे हाथ की तरफ है तो पॉजिटिव है क्योंकि वो सीधा हाथ है, भाई सीधा होगा, और उल्टे हाथ की तरफ है तो निगेटिव है, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत अधिक होते हैं क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, किसमें आपको जो है कि इंक्रीजिंग में रखना है डिक्रीजिंग में रखना है। ये ऑर्डर और ये टेल, ये दोनों कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो। हमने ये चार्ट पढ़ लिया था, इससे रिलेटेड PYQ भी कर लिया था। आइए करते हैं अब अपना आगे का पॉइंट। आगे के पॉइंट में हमें देखना है कि 3 लोगों ने इसके बारे में बताया है। वो 3 लोग कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या क्या फॉर्मूला दिया है, उन्होंने क्या क्या बताया है। तो चलिए देखते हैं। पहला नाम क्या है मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस में? फर्स्ट है कार्ल पियर्सन, सेकंड है बाउले, थर्ड है केली। इन तीनों ने इससे रिलेटेड फार्मूला दिया है। फार्मूला में बताया है कि फार्मूला एब्सोल्यूट है, कि आपका रिलेवेंट है, यानी कि निरपेक्ष है कि सापेक्ष है, निरपेक्ष है कि सापेक्ष है। किसने आपको सेंट्रल टेंडेंसी से लेकर फॉर्मूला दिया है, किसने आपको डिस्पर्जन से दिया है, किसने कैसे दिया है। तो आइए एक एक लोग का हम देखते हैं फॉर्मूला, उसको समझेंगे, उसमें क्या कंडीशन होते हैं, फिर हम इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे और फॉर्मूले को इसमें भरेंगे। तो आइए देखते हैं पहले हम फर्स्ट कार्ल पियर्सन जी का। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया विषमता गुणांक। तो यह क्या होता है, यह एक सांख्यिकी माप है, यानी कि यह स्टैटिकल मेजरमेंट है जो वितरण की असमानता, असिमेट्री, यानी कि अगर सिमेट्री है तो वो स्क्यूनेस है ही नहीं, स्क्यूनेस उसकी 0 हो गई। अगर सिमेट्री है आपका डाटा तो स्क्यूनेस आपका 0 हो गया, और अगर असिमेट्री है तो ही स्क्यूनेस होगा। तो इसमें बोला क्या गया है, यह एक सांख्यिकी माप है जो वितरण की असमानता को दर्शाता है, और इसे औसत यानी कि एवरेज, बहुलक यानी कि मोड, और प्रमाणित विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पर निकाला जाता है। यानी कि इन्होंने जो अपना दिया हुआ है फॉर्मूला वो हमारे मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से लेकर दिया हुआ है, जिसमें मीन मीडियन मोड यानी कि मीन मीडियन मोड से दिया हुआ है। तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज अ स्टैटिकल मेजर दैट quantifies the asymmetric of a distribution using the mean, mode and standard deviation। यानी कि इन्होंने जो दिया है वो हमारा मीन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन से लेकर फार्मूला दिया है। फार्मूला इन्होंने एब्सोल्यूट का भी दिया है और रिलेटिव का भी दिया है। तो आइए देखते हैं एब्सोल्यूट का फार्मूला क्या है और रिलेटिव का क्या है। तो एब्सोल्यूट का फार्मूला हमारा हो जाएगा
एब्सोल्यूट मतलब कि निरपेक्ष। निरपेक्ष का फॉर्मूला है हमारा मीन माइनस मोड। ये हमारा फॉर्मूला है मीन माइनस मोड। अगर आपको मोड नहीं पता है, मोड आपका डिफाइन नहीं है, इनडिफाइन है, तो आप इसमें कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर कर बताया गया है 3 मीन माइनस मीडियन। एक ही फॉर्मूला है और आपको अगर मोड नहीं पता है, मतलब कि आपके डाटा सेट से आप मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आप सेकेंड फॉर्मूला को यूज करेंगे और अपना स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला हमारा है 3 मीन माइनस मीडियन। ये हमारा एब्सोल्यूट के लिए है और यही हमारा अगर रिलेटिव के लिए है, मतलब सापेक्ष मान है, रिलेटिव में है यानी कि सापेक्ष में अगर है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सेम यही है, अंश में यही होगा और उसके हर में यानी कि डिनोमिनेटर में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से आप डिवीजन कर देंगे यानी कि भाग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा रिलेटिव का वैल्यू, रिलेटिव का फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं वो क्या होगा रिलेटिव में हमारा। रिलेटिव में हमारा इसका अगर फॉर्मूला लें तो हमारा आएगा मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा हुआ रिलेटिव का फॉर्मूला। और सेकेंड फॉर्मूला अगर हम इससे लेते हैं तो हमारा आएगा 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हुआ हमारा रिलेटिव का फॉर्मूला। तो कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया स्क्यूनेस कोएफिशिएंट, आप स्क्यूनेस में इन्होंने 2 फार्मूले दिए थे, 2 तरह से फार्मूले दिए थे, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक हमारा एब्सोल्यूट है, एक रिलेटिव है। एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष मान, रिलेटिव यानी कि सापेक्ष मान। एब्सोल्यूट में फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, मीडियन को कैपिटल एम से करते हैं, मोड को कैपिटल जेड से करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस और डी से करते हैं और सिग्मा से भी करते हैं। तो फिर ये आपका निरपेक्ष वैल्यू हो गया और आपका रिलेटिव वैल्यू में क्या हो जाएगा, उसी को डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे। सेकेंड फार्मूला अगर आपका मोड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इनडिफाइन है, तो आप उसे 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन करेंगे और डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, तो आपका सेकेंड फार्मूला का रिलेटिव का सेकेंड फार्मूला आ जाएगा। और यही हमारा यहाँ पर एब्सोल्यूट में हमारा क्या क्या दिया है? एब्सोल्यूट में हमारा दिया है मीन माइनस मोड, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3 मीन माइनस मीडियन। अगर आपका मोड नहीं ज्ञात किया जा सकता तो आप इस फार्मूले को यूज करोगे। और रिलेटिव में क्या होगा? रिलेटिव में देखिए आपका यही फार्मूला होगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो आइए उस फार्मूले को लिखते हैं, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। एक फार्मूला ये हो गया। और यदि आप मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते तो आप रखेंगे 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। और यदि इसका आया हुआ वैल्यू 0 होता है तो आपका यह जो वैल्यू अगर 0 आता है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि वो समानता वितरण होगा। आपका वो कर्व ऐसे बनेगा, यानी कि अगर आपका वैल्यू 0 आता है तो आपका कर्व ऐसे बनेगा। ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और यदि आपका वैल्यू असमानता आता है, यानी कि स्कीव्ड आता है, स्क्यूनेस आता है, तो उसमें क्या होगा? या तो आपका डेटा ग्राफ इस तरह से बनेगा आपके डेटा का, या तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, या तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा। या तो राइट साइड उसका टेल होगा या तो लेफ्ट साइड होगा। अगर राइट साइड है तो वो पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट साइड है तो निगेटिव हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि अगर आपका स्क्यूनेस 0 है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि नो स्क्यूनेस।
नो स्क्यूनेस होगा। और यदि स्क्यूनेस आपका 0 से ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा वैल्यू को आप पॉजिटिव बोलते हो, क्योंकि हमने ये स्केल देखा है ना, -2, -1, 0, 1, +1, +2। तो अगर 0 आया तो ये मेरा सिमेट्रिक है, स्क्यूनेस नहीं है। और यदि 0 से कम आया यानी कि कम आने का मतलब निगेटिव स्क्यूड होगा, यानी लेस देन 0 है तो आपका निगेटिव स्क्यूड होगा, लेफ्ट स्क्यूड होगा। और यदि मोर देन 0 है यानी कि 0 से ज़्यादा आपका वैल्यू आ रहा है तो आपका ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा यानी कि राइट स्क्यूड होगा। तो ये रहा हमारा कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया फार्मूला एब्सोल्यूट का और रिलेटिव का। तो आइए इस चार्ट में इस फार्मूले को लिख लेते हैं। फार्मूला क्या था? एब्सोल्यूट में मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई एच डी, या आप इसे लिख सकते थे 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई एच डी। ये आपका हो गया कार्ल पियर्सन का एब्सोल्यूट में। और इसी को आप रिलेटिव में लिखेंगे तो रिलेटिव में देखिए आप कैसे लिखेंगे। रिलेटिव में आपका हो जाएगा मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाई एच डी। अरे यार गलत हो गया। तो आइए इस फॉर्मूले को हम अपने इस चार्ट में पुटअप करते हैं और जिसका फॉर्मूला है उसके सामने लिखते हैं। कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया फॉर्मूला एब्सोल्यूट में क्या था? आपका था मीन माइनस मोड। और अगर मोड कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो आप लिखेंगे 3 मीन माइनस मीडियन। ये हुआ आपका फॉर्मूला कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया एब्सोल्यूट मेजर, और इनका दिया हुआ रिलेटिव मेजर का फॉर्मूला भी हम यहाँ लिख देते हैं। ये मेरा एक चार्ट तैयार होगा। चार्ट में हम लिखते हैं अपना रिलेटिव का। रिलेटिव में क्या होगा? सेम यही फॉर्मूला होगा, x बार माइनस जेड डिवाइडेड बाई एच डी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया जाएगा या भाग कर दिया जाएगा। या आप इस फॉर्मूले को लगाना चाहते हैं तो आप लगाएंगे 3x बार माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई एच डी। ये हुआ हमारा कार्ल पियर्सन का। अगर आपका स्क्यूड है तो आपका 0 नहीं होगा यानी कि पॉजिटिव या निगेटिव होगा, और अगर आपका स्क्यूड नहीं है, नॉर्मल है, तो आपका s के बराबर 0 होगा। ये चार्ट अभी आपने देखा यहाँ पर। और आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? बाउलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि बाउले द्वारा दिया गया कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इन्होंने क्या दिया है? बाउले की विकृति गुणांक एक ऐसा माप है जो चतुर्थक यानी कि क्वार्टाइल पर डिपेंडेंट है। वो क्या था? वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी पर था यानी कि मीन मीडियन मोड पर था, और ये हमारा डिस्पर्जन पर है यानी कि क्वार्टाइल पर है। तो इन्होंने बोला है कि जो चतुर्थक पर आधारित था और तब उपयोगी होता है जब डेटा असंपूर्ण ओपन एंडेड हो या माध्य और प्रमाणिक विचलन लागू ना हो। यानी कि पहले आप चेक करेंगे कि आपका उसमें सेंट्रल टेंडेंसी वाला फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं लग रहा है तो फिर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। यानी कि कार्ल पियर्सन में सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड दिया था, बाउले ने जो है दिया है आपका वो आपको डिस्पर्जन से रिलेटेड दिया है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला हमारा है, बाउले द्वारा दिया गया फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हम लिखेंगे एब्सोल्यूट में यानी कि निरपेक्ष में। सबका तीनों में पूरा पूरा दिया हुआ है, तो पहले हम इसे एब्सोल्यूट में देखेंगे, फिर हम इसे रिलेटिव में देखेंगे यानी कि सापेक्ष में देखेंगे। तो आइए देखते हैं एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या था। एब्सोल्यूट का फॉर्मूला हमारा है Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस Q2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे Q2 माइनस Q1। ये हमारा बाउले द्वारा दिया गया एब्सोल्यूट फार्मूला है। फार्मूला में क्या है? आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, और फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे सेकंड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। और इसी फार्मूले को आप ऐसे प्रूव भी कर सकते हो। फार्मूले में आप इसे एक लाइन और सॉल्व करोगे तो वो आपका फार्मूला का सेकेंड रूप आ जाएगा। सेकेंड रूप में क्या होता है? जैसे कि आपको एग्जाम में
फॉर्मूला दोनों प्रकार से दे देगा। अगर आपने सिर्फ ये पढ़ा है तो आप बोलोगे कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया, और आंसर शीट में आएगा कि वो भी फॉर्मूला सही है। तो आइए इससे हम उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं और फॉर्मूला देखते हैं कैसे बनता है। इसी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जैसे मेरा है थर्ड क्वार्टाइल माइनस सेकेंड क्वार्टाइल माइनस, माइनस का साइन जब रहता है और ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि जो वैल्यू माइनस के साथ है वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू था, लेकिन माइनस यहाँ पर लगाने की वजह से और ब्रैकेट खोलने की वजह से ये हमारा निगेटिव साइन हो जाएगा, और ये निगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अब देखिए इसमें क्या है, इसमें Q2 आपका कॉमन है, तो आप क्या करेंगे Q3 माइनस Q2 और Q2 ऐड हो जाएगा 2Q2 माइनस प्लस Q1। एक फॉर्मूला आपका ये है, उसी फॉर्मूले को बस ब्रैकेट ओपन कर दिया है। एक फॉर्मूला आपका ये है, एक फॉर्मूला आपका ये है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और जो क्वार्टाइल क्या होता है, किसी भी 100% वैल्यू को फोर्थ पार्ट में डिवाइड करना हमारा क्वार्टाइल होता है, यानी कि Q1 Q2 और Q3। हमारा वैल्यू कितना होगा, याद नहीं कि यहाँ तक Q1 हो जाएगा, यहाँ तक Q2 हो जाएगा, यहाँ तक Q3 हो जाएगा। तो हमें ये फार्मूला याद रखना है। और हमारा सेकेंड क्वार्टाइल को हम 50% वैल्यू बोलते हैं। 50% वैल्यू मतलब कि हमारा मीडियन हो गया, तो आप उसे 2Q2 को 2M भी लिख सकते हैं, यानी कि 2 मीडियन भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q3 माइनस 2 मीडियन प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। ये आपका फॉर्मूला है। आपको तीनों फार्मूले याद रखने हैं। एक ही चीज़ है, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। आप चेंजेस को सॉल्व भी कर सकते हो, उसी समय कर सकते हो। टाइम बचाना है तो आप उसे याद रख सकते हो। ये हमारा एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब हम करेंगे अपना रिलेटिव फार्मूला ऑफ बाउले। तो चलिए करते हैं रिलेटिव का फॉर्मूला। रिलेटिव के फॉर्मूले में क्या है, देखिए रिलेटिव के फॉर्मूले में यही फॉर्मूला है, यही है, लेकिन इसके डिवाइडेड बाई में थोड़ा सा चेंजेज है। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं रिलेटिव का। तो फॉर्मूला हमारा है Q3 माइनस Q2 ब्रैकेट क्लोज माइनस Q3 माइनस Q2 माइनस Q1। और इसके डिवाइड में आप क्या करोगे, इसके डिवाइड में आप रखोगे Q3 माइनस Q1। ये हमारा बाउले द्वारा दिया गया रिलेटिव वैल्यू का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को भी आप इसी तरह रख सकते हो, दोनों हिसाब से आप रख सकते हो। फार्मूला एक ही है, उसमें बस थोड़ा सा उसके ब्रैकेट को ओपन किया गया है। और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, और आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, थर्ड क्वार्टाइल माइनस 2 मीडियन प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल। इस फॉर्मूले को आपको याद करने का भी एक सिंपल मेथड ये है कि आप देखिए इसको कैसे बनाया गया है। नीचे का अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि वहाँ माइनस रखना है कि प्लस रखना है, क्योंकि हम भी पढ़ते थे तो इसे ये कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने क्या किया था, ये थर्ड क्वार्टाइल को पहले थर्ड क्वार्टाइल रख लिया था, ये फर्स्ट क्वार्टाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल रख लिया था, और ये बीच के माइनस के साइन को बीच में लगा दिया था। तो मेरा नीचे का वैल्यू इजीली आ जाता था और कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता था कि भाई फर्स्ट होगा कि थर्ड होगा कि सेकंड होगा, बीच में माइनस होगा कि प्लस होगा। तो ऐसे हम इजीली कर लेते थे अपना। तो आप भी ऐसे चाहें तो यूज कर सकते हैं, वरना फिर आप फॉर्मूला को याद कीजिए और फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस फॉर्मूले से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं अब इसको उस हम चार्ट में फिल करते हैं इनका भी फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला क्या था एब्सोल्यूट में? एब्सोल्यूट में हमारा दिया हुआ था Q3 माइनस Q1 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस लगाएंगे,
सॉरी Q3 माइनस Q2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे Q2 माइनस Q1। और इसी को हमने जो डिराइव किया था वो क्या था, वो हमारा इसी में आप और में लिख सकते हो ये फॉर्मूला Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1। इसी को आप और में ये भी देख सकते हो Q3 माइनस 2 मीडियन प्लस Q1। आप तीनों फार्मूले को याद रखोगे, तीनों में से कोई भी फार्मूला आ सकता है और आपको क्वेश्चन दे सकता है। क्वेश्चन आपका असर्शन रीजनिंग में भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम में भी हो सकता है, क्वेश्चन आपका पॉइंट में भी हो सकता है। ऑप्शन में आपको पहले क्वेश्चन में फार्मूला देगा, फिर ऑप्शन में तीनों का नाम दे देगा और पूछेगा बताइए किसके द्वारा दिया गया यह फार्मूला है। 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आप तीनों फार्मूले को याद रखोगे और इसी का रिलेटिव करने के लिए आप यहाँ पर ऐसे करोगे। देखो कैसे करते हैं इसको हम नॉर्मली अंश के रूप में सेम यही तीनों फार्मूला रहेगा और हर के रूप में हम अपना Q3 माइनस Q1 लिख देंगे। यानी कि हम फार्मूले लिखेंगे Q3 माइनस Q2, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस लगाएंगे, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हुआ। इसके लिए रिलेटिव वैल्यू और इसके लिए रिलेटिव मेजर क्या होगा, सेम यही चीज़ नोट करेंगे Q3 माइनस 2Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। सेकेंड के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। थर्ड के लिए आप सेम अंश के रूप में यही रखेंगे, यानी कि Q3 माइनस 2 मीडियन प्लस में Q1 डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। तीनों रूप में आपको रखना है, डिवाइडेड बाई थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल कर देना है, तो वो आपका रिलेटिव वैल्यू हो जाएगा। ये कंप्लीट होता है हमारा बाउले का फॉर्मूला। और अब हम देखेंगे अपना थर्ड केली द्वारा दिया गया फॉर्मूला क्या है। तो आइए देखते हैं केली द्वारा क्या दिया गया है। और बाउले में भी देखिए फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, फॉर्मूला वही होगा। और यदि आपका आया हुआ वैल्यू एस के स्क्यूनेस 0 होता है तो आपका वो डाटा जो है असिमेट्रिकल होगा, यानी कि वो समानता होगा, यानी कि उसमें विषमता या विषमता नहीं पाई जाएगी, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यदि ग्रेटर देन होता है तो आपका पॉजिटिव रिलेशन हो गया, यदि लेस देन होता है तो आपका निगेटिव रिलेशन हो गया। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल में लिखा हुआ है कि एस के बराबर 0 है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एस के ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव स्क्यूड हो गया, यानी कि राइट साइड हो गया, और एस के लेस देन 0 है तो वो निगेटिव हो गया, यानी कि लेफ्ट साइड हो गया। तीनों में आपको ये चीज़ सेम देखने को मिलेगा। तो आप एक बार समझ लेंगे, तीनों फार्मूले में आप उसे यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं केली द्वारा दिया गया फॉर्मूला क्या है। केलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Cayley's coefficient of skewness is a measure of skewness based on percentile, decile or percentiles, focusing on the central 80% of the data. It reduces the influence of extreme value outliers. मतलब कि इसका हिंदी में भी पढ़कर बता देते हैं क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट को ये हिंदी ही है। तो केली का विकृति मापन वितरण की टेढ़ापन यानी कि स्क्यूनेस, उसका हिंदी अर्थ थोड़ा सा टेढ़ापन है, तो देख लीजिए, को प्रतिशतों के रूप में यानी कि परसेंटाइल के आधार पर, डिसाइल के आधार पर दिया गया है। और यह जो है कि आपके टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के 80% वैल्यू को बताता है, ध्यान में रखता है, और एक्सट्रीम पॉइंट से कम इफेक्टेड होता है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट से इफेक्टेड नहीं होता है। ये केली द्वारा दिया गया है। इसमें क्या बोला है कि ये हमारा परसेंटाइल और डिसाइल इन दोनों पर डिपेंड होकर इनका फॉर्मूला है। आइए फॉर्मूले को देखते हैं। फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूला इनका ये दिया हुआ है कि अगर आपका एब्सोल्यूट में है तो क्या होगा, और आपका अगर रिलेटिव में है तो क्या होगा, यानी कि निरपेक्ष में है तो क्या होगा, सापेक्ष में है तो क्या होगा। तो पहले हम एब्सोल्यूट को देखते हैं, फिर रिलेटिव को देखेंगे। एब्सोल्यूट में हमारा दिया हुआ है फॉर्मूला होगा P90 माइनस P50, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस लगाएंगे, P50 माइनस P10। ये बोला है कि 80% वैल्यू को ही रखता है। 80% कैसे रख रहा है, देखिए स्टार्ट कर रहा है P10 से,
यानी कि P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 को इग्नोर कर दिया। तो ये 10 पॉइंट को इग्नोर किया, यानी P10 से स्टार्ट कर रहा है और एंडिंग कर रहा है P90 पर। 90 के बाद 91, 92, 93 से 100 तक जो वैल्यू होगा उसे भी ये इंक्लूड नहीं कर रहा है, यानी कि ये टोटल 80% वैल्यू को ही इंक्लूड करता है। तो इस फॉर्मूले को देखिए, जैसे हमने देखा था बाउले का फॉर्मूला, उसी तरह इसको भी डिराइव किया गया है और इसका भी उसी तरह वैल्यू आएगा। तो उसे भी हम फॉर्मूले को ओपन कर देखते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन कर देखते हैं फॉर्मूला मेरा दूसरा क्या आता है। फॉर्मूला मेरा आएगा, ब्रैकेट हटाना है, P90 माइनस P50, यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का वैल्यू माइनस हो जाएगा, माइनस P50, और माइनस का वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का P10, और माइनस P50 माइनस P50 दो बार दिया हुआ है, उसे ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा P90 माइनस 2P50 प्लस P10। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। आपको इन दोनों फॉर्मूलेस को याद करना है। और अब इन्होंने जैसे परसेंटाइल पर दिया है उसी तरह डिसाइल पर भी दिया है। तो जहां हम P90 लिख रहे थे, जहां पर हम P50 लिख रहे थे, P50 मतलब क्या है? P50 मतलब मीडियन है, क्योंकि परसेंटाइल आपका 100% होता है, 100% होता है। अगर इसे 2 पार्ट में डिवाइडेड करें तो हमारा 50% होगा। 50% होगा तो 50% होगा, और हम अगर नॉर्मल डाटा सेट रखते हैं, मीडियन भी हमारा 50% वैल्यू होता है, तो इसे हम 2 मीडियन भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे हमने इससे पहले फॉर्मूले को एक बार लिखा था उसी तरह इसको फिर से लिख देते हैं। ये एक फॉर्मूला और बनेगा इसका, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस की वजह से। P90 माइनस 2 मीडियन प्लस P10, ये एक फॉर्मूला ये हुआ। हमें तीनों फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, और इसी तरह डिसाइल का भी होता है। आइए डिसाइल का करते हैं। डिसाइल का करते हैं तो डिसाइल में देखिए क्या क्या वैल्यू होगा आपका। डिसाइल में होगा D9 माइनस, यहाँ लिख देते हैं डिसाइल के लिए है ये, D9 माइनस D5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाएंगे, इन ब्रैकेट D5 माइनस D1। ये फॉर्मूला हो गया आपका डिसाइल का, और इसे भी सेम उसी मेथड से करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आइए ब्रैकेट ओपन करते हैं, D9 माइनस D5 माइनस प्लस माइनस D5 माइनस माइनस प्लस D10 D1। D5 दो बार आया है, तो D9 माइनस 2D5 प्लस D1, ये एक फॉर्मूला मेरा ये हो गया। और D5 यानी कि डिसाइल में 50% वैल्यू जो होता है वो हमारे मीडियन के बराबर होता है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, D9 माइनस 2M यानी कि 2 मीडियन प्लस D1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो आपको याद कौन कौन सा फॉर्मूला रखना है? आपको याद रखना है एक ये फॉर्मूला, एग्जाम में ये फॉर्मूला दे सकता है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। फार्मूला सब एक ही जैसा है, बस उसका वैल्यू चेंज है। कभी परसेंटाइल पर वो रखा गया है और कभी डिसाइल पर रखा गया है, तो सेम चीज़ है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये D1 कर दिया, ये D9 कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पर हम 2 मीडियन रख दिया। याद करने के बहुत से तरीके हैं, आप जैसे चाहो याद कर सकते हो। और इसी का आप रिलेटिव देखते हैं, रिलेटिव में कैसे होगा। ये हमने अपना एब्सोल्यूट में देखा, अब हम रिलेटिव में देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने बाउले का देखा था सेम वही चीज होगा रिलेटिव में आपका। पहले हम परसेंटाइल पर देखते हैं, तो P90 माइनस P50 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस P50 माइनस P10 डिवाइडेड बाई करेंगे P90 माइनस P10। ये हो गया हमारा रिलेटिव में फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला जो था इसमें भी यही करेंगे, यानी कि P90 माइनस 2P50 माइनस प्लस P10, और डिवाइड कर देंगे इसको P90 माइनस P10 से।
ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। इसी में और कर आप ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट P50 is equal to median, so we can write down that P90 minus 2 median plus P10 divided by P90 minus P10। आप इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, यानी कि आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। तीनों एक ही फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को याद रखिए और आप फार्मूला इजीली लिख लोगे। और यही चीज़ अगर आप डिसाइल पर करते हो तो डिसाइल पर आप कैसे करोगे? डिसाइल के लिए आप रखोगे D9 माइनस D5 ब्रैकेट क्लोज करोगे माइनस D5 माइनस D1 और डिवाइडेड बाई करोगे आप D9 माइनस D1। ये फॉर्मूला हुआ आपका डिसाइल का। और इसी फॉर्मूले को जैसे आपने यहाँ 3 फॉर्मूला देखा था, फर्स्ट फॉर्मूला ये था, इस पर रख लिया। सेकंड आपका ये है, इस पर रखेंगे। सेकंड में आपका क्या आएगा? सेकंड में देखिए आपका आएगा, फॉर्मूला क्या था पहले वो देख लीजिए। फॉर्मूला पहले देख लीजिए, फिर उसको हम रखते हैं वैल्यू को। फॉर्मूला हमारा है D9 माइनस 2D5 प्लस D1 डिवाइडेड बाई D9 माइनस D1। एक ये फॉर्मूला हो गया। और अगर आप इससे रखते हैं तो आपका फॉर्मूला होगा D9 माइनस 2 मीडियन प्लस D1 डिवाइडेड बाई D9 माइनस D1। ये आपका हो गया केली द्वारा दिया गया फॉर्मूला। और हमने फॉर्मूला को परसेंटाइल में भी रखकर देखा, डिसाइल में भी रखकर देखा, और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को देखा, रिलेटिव वैल्यू को देखा। और इस फॉर्मूले को अब अपने चार्ट में लिखेंगे। चार्ट में देखिए हमने यहाँ पर अपना चार्ट बनाया था। चार्ट में हम लिखेंगे उस फॉर्मूले को, केली द्वारा दिया गया फॉर्मूला क्या क्या है। तो फॉर्मूला हम तीनों फॉर्मूला यहाँ पर 6 फॉर्मूला लिखना है, उस फॉर्मूले को लिखेंगे तो ये चार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं इसके आगे क्या है, उसके आगे हम पढ़ते हैं। और यही मेन हमें स्क्यूनेस में पढ़ना है। और इससे रिलेटेड PYQ आया हुआ है। PYQ में देखिए क्या दिया हुआ है। PYQ में हमारा दिया है तीनों फार्मूला और पूछ रहा है कौन सा फार्मूला किसने दिया है। फार्मूला आपका रिलेटिव में है, यानी कि सापेक्ष मान में है। तो आप देखिए फार्मूला और बताइए कौन सा फार्मूला किसने दिया है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और फार्मूला दिया है J इक्वल टू, आप स्क्यूनेस को J से डिनोट करते हैं, J इक्वल टू एक्स बार माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। और आपको दिया हुआ है सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला तो हमने देखा है सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारा है वह हमारा कार्ल पियर्सन का है, यानी कि ये हमारा ए से मैच होगा। बी से मैच क्या होगा? बी से हमारा मैच होगा डिस्पर्जन से, जो है वो हमारा लिया गया है बाउले द्वारा Q1 Q2 क्वार्टाइल वैल्यू से। और जो परसेंटाइल वैल्यू और डिसाइल वैल्यू का फॉर्मूला है वो हमारा लिया गया है केली द्वारा, यानी कि हमारा आंसर मैच होगा ए का 3, बी का 2 और सी का 1। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए का 3, बी का 2 यानी कि बी का 2, सी का 1, सी का 1, यानी कि आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 1। और फॉर्मूला हमने अभी दिखाया आपको और उनका नाम है, आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला किसने दिया है। तो आइए देखते हैं। मेरा तो आंसर ए आ रहा है, एनटीए द्वारा दिया गया आंसर क्या है? तो आंसर है आंसर नंबर ए। और इजीली आप फार्मूले को याद रखिएगा क्योंकि इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, और ये उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? मेजर ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस थोड़ा सा आपका जो है कि आपके बीटा और गामा पर भी रिलेटेड फार्मूला है। आपको नॉर्मली बस उस फार्मूले को याद रखना है। इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, थोड़ा सा उसमें एडवांस दिया हुआ है तो मैंने थोड़ा सा इसको लाया है। देखिए क्या है ये। बीटा 1 वितरण की विकृति, यानी कि विकृति को मापने का एक मोमेंट आधारित मापक है, यानी कि अगर मोमेंट से रिलेटेड आपको दिया हुआ है तो आप उसमें बीटा 1 का यूज करोगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला है बीटा 1 इक्वल टू μ3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 का स्क्वायर। इस फार्मूले को आपको याद रखना है।
और इसमें μ2 और μ3 क्या क्या है? μ2 हमारा है सेकंड सेंट्रल मोमेंट यानी कि वेरिएंस, थर्ड है हमारा μ3 है थर्ड सेंट्रल मोमेंट। आप इजीली इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। और ये हमारा β1 क्या है? β1 हमारा मोमेंट को मापता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपना। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? ये गामा से रिलेटेड फॉर्मूला है। गामा हमारा ऐसे y की तरह बनता है, ऐसे y की तरह बनता है, ये इसमें ऐसे टच रहता है। तो यह क्या मापता है? यह तीसरे और दूसरे मोमेंट के आधार पर विकृति का मापन करता है। तो फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला है गामा 1 इक्वल टू μ3 डिवाइडेड बाई μ2 का पावर में 3/2। इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। स्टेटमेंट में ऐसे दे देता है कि β1 का वैल्यू क्या है, गामा 1 का वैल्यू क्या है, और आपको मैच करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, करेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। और इसमें देखिए μ2 और μ3 क्या है? μ2 है सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, μ3 है थर्ड सेंट्रल मोमेंट। और इंटरप्रिटेशन में आपका देखिए गामा 1, गामा 2, गामा 3 अगर वैल्यू 0 के बराबर है तो वही चीज़ हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, 0 से कम है तो निगेटिव है। हमें ये अपना स्केल याद है, यहाँ 0 होता है, इधर का माइनस पॉइंट होता है, इधर का प्लस पॉइंट होता है। इसी स्केल पर ये रखा गया है। अगर पॉजिटिव में जा रहे हो तो आपका वो ग्रेटर देन होगा, निगेटिव में जा रहे हो तो लेस देन होगा। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है? टाइप ऑफ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट हमारा 3 टाइप का है। कार्ल पियर्सन द्वारा दिया गया, बाउले द्वारा दिया गया और केली द्वारा दिया गया। इन तीनों लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला 2 टाइप से दिया है, रिलेवेंट दिया है और एब्सोल्यूट दिया है। तो इसमें क्या है? आप इसे भी देखेंगे ओरिजिन और स्केल पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अभी डाटा सेट में अगर आप कुछ जोड़ते घटाते हैं या आप गुणा भाग करते हैं तो क्या डाटा सेट में कोई परिवर्तन होता है? वो चेंज हो जाता है कि नहीं चेंज होता है? तो आप नॉर्मली इसे याद रखिएगा कि इन तीनों में इन दोनों में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। याद रखने के लिए सिर्फ एक लाइन याद रखिएगा। और प्रूव कर देखना चाहते हैं तो आप प्रूव कर देख लीजिएगा। एक डाटा सेट रखिएगा, उसमें नॉर्मल स्क्यूनेस निकालिएगा और उसके बाद आप ओरिजिन से रखेंगे तो उसमें कुछ जोड़ घटा कर रखिएगा, उसका वैल्यू कंपेयर कीजिएगा। और अगर आप स्केल से रखना चाहते हैं तो कुछ गुणा भाग कीजिएगा और उन दोनों का वैल्यू कंपेयर कीजिएगा, देखिएगा क्या इफेक्ट आता है। और इतना डीपली नहीं पूछता है, इसलिए इतना डीपली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आप याद रखेंगे। याद आपको क्या रखना है? ये नॉट इफेक्टेड होता है, ये भी नॉट इफेक्टेड होता है। नॉट इफेक्टेड को आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, यानी कि ये इसके उत्पत्ति और पैमाने से, ओरिजिन को आप बोलते हैं उत्पत्ति में परिवर्तन, और स्केल को आप बोलते हो पैमाने में परिवर्तन। हिंदी में इसे बोला जाता है पैमाने में परिवर्तन। तो ये ना तो आपको उत्पत्ति से और ना ही आपको पैमाने से, दोनों से अप्रभावित होता है या स्वतंत्र होता है। आप इसे इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हो। ये भी नॉट इफेक्टेड है, ये भी नॉट इफेक्टेड है, ये भी नॉट अफेक्टेड है, ये भी नॉट अफेक्टेड है। तो आप इजीली इस चार्ट को याद रखिएगा, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। यहाँ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में देखते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि दिए गए आंकड़ों के समुच्चय के प्रत्येक मान को 4 से भाग किया जाता है, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 किया जाता है, तो यह कार्ल पियर्सन के वैषम्य गुणांक को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि आपका दिया हुआ वैल्यू है, उसे 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो वो आपके कार्ल पियर्सन के जो फार्मूला है, जो वैल्यू है, उसको कैसे इफेक्ट करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, यह गुणांक के मान को 1/4 से कम कर देगा, यानी कि इफेक्टेड होगा, यानी कि ये इफेक्टेड होगा। ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, इट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट टू 4 टाइम्स, यानी कि कोएफिशिएंट के वैल्यू को ये 4 गुना बढ़ा देगा, यानी कि ये भी इफेक्ट कर रहा है, अफेक्टेड है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या दिया है, थर्ड पॉइंट दिया है कि इससे वैषम्य गुणांक का मान अप्रभावित होगा, यानी कि ये नॉट अफेक्टेड है। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या दिया है, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द चेंजेस, यानी परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता।
तो अभी हमने चार्ट में क्या पढ़ा, चार्ट में मैंने नॉर्मल इजीली बताया कि कुछ भी प्रभावित नहीं होता, यानी कि सब स्वतंत्र होते हैं, नॉट अफेक्टेड होते हैं, नॉट डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है ये इफेक्ट करता है तो ये आंसर नहीं होगा, ये करता है तो ये नहीं होगा, ये नहीं करता है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो आंसर सही होता है मेरा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा एनटीए द्वारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ तक रहा हमारा मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस, और यहाँ हमारा समाप्त होता है विषमता की माप, मेजरमेंट ऑफ स्क्यूनेस चैप्टर। तो इसमें हमने जो जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, पहले हमने देखा कि हमारा स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस है कि नहीं है तो कितने प्रकार से है, नहीं है तो क्यों है, और पॉजिटिव रिलेशन देखा, नेगेटिव रिलेशन देखा, और उसके बाद 3 लोगों ने इसका फॉर्मूला दिया था, कार्ल पियर्सन, बाउले और केली, तीनों लोग द्वारा फॉर्मूला देखा। फॉर्मूला भी 2 पार्ट में दिया हुआ था आपका, एक इंडिपेंडेंट था, एक डिपेंडेंट था, यानी कि एक एब्सोल्यूट था, एक रिलेटिव था, एक निरपेक्ष में था, एक सापेक्ष में था। तो उन तीनों फार्मूला को देखा, फार्मूला कितने रूप में हो सकता है वो देखा, और इन सभी पॉइंट से वो ओरिजिन और स्केल पर इफेक्ट करता है कि नहीं करता है वो देखा, और इन सभी पॉइंट से रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जो एनटीए द्वारा दिया गया था। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने डाउट को हमें बता सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे आपको। और यदि वहाँ भी क्लियर नहीं होता तो हम नेक्स्ट क्लास जब अपना स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें पहले हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट है, क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।